हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग कृतिका का पाठ मेरे संग की औरतें और जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग हैं, ये हम पढ़ रहे थे। तो मृदुला गर्ग ने अभी तक अपनी नानी के व्यक्तित्व के बारे में बताया और वह उनसे प्रभावित भी हुई। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि वो क्यों प्रभावित हुई थी। हालांकि उन्होंने नानी को कभी देखा नहीं था, लेकिन उनके बारे में सुना बहुत कुछ था। और दूसरा जो है कि नानी जो थी किसी न किसी रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी रही, है ना। तो वो किस तरह से जुड़ी ये भी हमने पढ़ा था कि वो अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी रही, खुद भी आज़ाद ख्याल की रही। और उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक क्रांतिकारी से करने के लिए कहा जब वो मृत्यु के बिल्कुल नज़दीक थी। और ऐसा ही हुआ कि लेखिका की माँ की शादी एक क्रांतिकारी से हो गई। अब माँ ज़रा गैर, अब माँ की विशेषताएं वो बता रही है कि माँ जो थी वैसे तो गैर दुनियादारी और खूबसूरत तो थी, नज़ाकत भी थी, लेकिन घर का कुछ काम उनको आता नहीं था और कोई उनसे काम कराने की सोचता भी नहीं था क्योंकि वो साहबी ख़ानदान की थी। लेकिन उनसे राय ज़रूर ली जाती थी और ये ज़बानी राय उनसे ज़रूर ली जाती थी और वो पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। तो इसके हमने क्या कारण पढ़े थे कि वो वैसे भी किसी की गोपनीय बात को इधर उधर नहीं करती थी और ईमानदार थी और तो साहबी ख़ानदान से भी थी। तो ये कुछ उनके अंदर ये बातें थी जिनके कारण से वो सबकी मतलब सभी उनकी राय लेते थे, लेकिन काम कराने की कोई नहीं सोचता था। अब हमने कहा कि मैंने अपनी दादी, अब मेरे संग की औरतें, तो एक पहला हमने नानी, ठीक है, एक चरित्र हमने पढ़ लिया नानी का। दूसरा उसकी माँ का, किसकी, मृदुला गर्ग की माँ। अब तीसरी बात वो कर रही है अपनी दादी को। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते हुए क्या सुना है, वो किसके बारे में, माँ के बारे में, कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। तो यहाँ पर हाथी का मतलब माँ को कह रहे हैं, बैल मतलब घर के अन्य सदस्य हैं, ठीक है, तो हाथियों से हमें ज़रूरत नहीं है, हल नहीं उनसे जुतवाते, बैल हैं, हम बैलों से काम करवा लेते हैं। मतलब घर का काम अन्य सदस्य करते हैं, माँ से कोई काम नहीं करवाया जाता। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। जुमला, ये जो पंक्ति लिखी गई है, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश, ममतालू जिसमें ममता भरी हो, प्यार भरा हो, ठीक है, ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे, यानी कि खड़े रहते थे। और दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी, यानी कि माताजी घर का कोई काम नहीं कर रही हैं, यानी कि ममता से भरी हुई प्रेम करने वाली परवरिश के मामले में जो मेरी माँ थी वो कुछ भी नहीं करती थी। मतलब बच्चों का पालन पोषण माँ ने कभी नहीं किया, ना उनको कभी देखा। बाकी घर के जो अन्य सदस्य थे, दादी हुई, उनकी जेठानियाँ हुई, और इवन जो मर्द जात यानी जेंट्स भी जो थे, तो मेरे पिताजी भी, तो सभी हमारी देख रेख करते थे। माँ को कोई मतलब नहीं होता था बच्चा कहाँ गिर रहा है, पड़ रहा है, भूखा है, रो रहा है, कुछ नहीं। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। अब ये भी ध्यान रखिएगा, अपनी माँ के बारे में ही बता रही हैं वो अभी तक मृदुला गर्ग, कि ठोस काम न करने का मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। माँ को आज़ादी का जुनून भी पूरा था, वह भरपूर था। कैसे, वह अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। कितनी अच्छी पंक्ति लिखी है, जुनून आज़ादी का है तो निभाना भी आज़ादी से चाहिए ना। जिस तिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं,
खुद अपने तरीके से, वो किसी की बातें सुनकर नहीं, उन्होंने जो करना होता था वो अपनी मर्जी से करती थी। हमने अपनी माँ को कभी, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें से प्रश्न ज़रूर आता है, हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। भारतीय माँ क्या करती है? बच्चे को देखती है, बच्चा रो गया तो उसे चुप कराएगी, क्यों रो रहा है कारण ढूंढेगी, भूखा है ध्यान देगी, है ना, बीमार हो जाता है तो रात भर जागती है। ये भारतीय माँ है जो बच्चे का और घर के अन्य सदस्यों का भी पालन पोषण करती है। ना उन्होंने हमें लाड किया, मतलब वो कह रही है कि माँ ने कभी भी हमें प्यार नहीं किया, ना हमारे लिए खाना पकाया, ना कभी अपने ही बच्चों के लिए कभी खाना नहीं पकाया, तो औरों के लिए तो क्या ही पकाती होंगी। और ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। और लड़कियां थी ना आगे, ये बहनें थी कितनी, तो इनको ये भी सीख नहीं दी कि तुम अच्छी पत्नी और बहू बनना, क्योंकि स्वयं भी नहीं थी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी, क्या कारण थे इसके? इसका कारण ये था कि कुछ वो बीमार भी रहती थी, वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। अब ये कहें कि बीमारी के चलते वो घर बार नहीं संभाल पाती थी, तो इसमें अगर हम कहें तो ज़्यादा उनका जो हाथ था वो क्या था कि उनको इंटरेस्ट ही नहीं था, उस काम करने का उनका मन ही नहीं होता था, घर का काम, तो अरुचि, कोई इंटरेस्ट नहीं था उनका। ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बुक्स रीडिंग की हैबिट थी, इसलिए किताबें पढ़ती रहती थी, खूब किताबें पढ़ती थी। बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। लीजिए, तो बड़े मज़े की ज़िंदगी है, आराम से, ना बच्चे देखने, ना घर वाले, ना ससुराल वालों की कोई बात सुननी, ना कुछ, अपने आज़ादी का जुनून ऐसा, मज़े से बिस्तर पर लेट जाओ, ना काम करो, किताबें पढ़ना है, और साहित्य चर्चा डिस्कशन तो जितनी मर्ज़ी उनसे करवा लो, और बाकी गाने सुनती थी, वो भी बिस्तर पर लेटे लेटे। कितनी आराम की ज़िंदगी थी उनकी माँ की। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, कोई नाम नहीं रखा था उनका, ना उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। मतलब जैसे एक औरत होती है, किस तरह से घर गृहस्थी संभालती है ना, क्या क्या करती है, तो वो कुछ भी नहीं करती थी, और ना ही उम्मीद रखते थे उससे, और ना ही कोई नाम रखा हुआ था। नहीं तो ज़्यादातर क्या रख देते हैं, आलसी है, निकम्मी है, कुछ काम नहीं करती हैं, है ना। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी? ये भी प्रश्न बहुत बार आता है कि इतने सब उनमें कमियां थी। ये मृदुला गर्ग स्वयं कह रही है कि मेरी माँ में इतनी कमियां होने के बाद भी सब लोगों की उनमें इतनी श्रद्धा क्यों थी, ये प्रश्न आता है, ये ध्यान दीजिएगा। जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। कहने का तात्पर्य, ना तो वो अच्छी माँ थी, ना अच्छी पत्नी थी, ना अच्छी बहू, कोई भी कर्तव्य तो उन्होंने निभाया ही नहीं। कारण क्या था? साहबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में दो कारण और आए हैं। तो एक कारण क्या हो गया, साहबी खानदान से थी। पहला, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, ठीक है, एक कारण ये भी हो गया। दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। ये उसकी माँ के अंदर ये वाली खूबी थी, कभी झूठ नहीं बोलती थी, जो बोलना है सामने बोल देती थी। और गोपनीय बात, किसी की सीक्रेट कोई बात है ना, तो उसको दूसरों के सामने प्रकट नहीं होने देना, मतलब दूसरों को नहीं बताना। अगर कोई बात है कि उधर नहीं बतानी है तो वो नहीं बताएगी। नहीं तो कईयों की आदत होती है ना कि नहीं, पेट में दर्द शुरू हो जाएगा जब तक बताएंगे नहीं किसी को, है ना। तो ये माँ जो थी कभी नहीं इधर से उधर बातें नहीं करती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था। पहला कारण जो झूठ नहीं बोलती थी, घर वालों का आदर। और दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती, क्योंकि कभी किसी की चुगली नहीं, किसी की बात इधर उधर नहीं करती थी।
इसलिए बाहर वालों की दोस्ती यानी फ्रेंड्स भी उनको अच्छे मिल गए और घर वालों का आदर यानी रिस्पेक्ट भी मिल गया बिना कुछ किए भी, है ना। दोस्त वे हमारी भी थी। अभी मृदुला गर्ग कह रही हैं कि वो दोस्त तो हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिताजी बखूबी निभा देते थे। मतलब फ्रेंड थी और कहें कि माँ, तो माँ वाली उनके अंदर कोई खूबी नहीं थी, तो माँ वाली जो भूमिका थी वो पिताजी बखूबी निभा देते थे, यानी कि पिताजी बच्चों का सारा काम करते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे ये नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों ना, चाहे बहनों की ही चिट्ठी क्यों ना हो, है ना, बहन की चिट्ठी ही क्यों ना हो एक दूसरे के नाम, तो भी घर में इतना निजित्व बना हुआ था कि कोई किसी से नहीं पूछता था कि इसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से और माँ ये जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उभरी या नहीं, तो छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ, 6 बच्चे, 5 बहनें, एक भाई है इनका। ठीक है, मृदुला घर कितनी है, 5 बहनें हैं और एक भाई है। सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजित्व बनाए रखने की छूट थी। ये अच्छी बात थी। ठीक है, घर में सबको अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट, निजित्व एक बनाए रखने की छूट होनी चाहिए। ये नहीं कि हर काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं। तो इसी निजित्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। 3 बहनें और छोटा भाई किसके हवाले हो गए, लेखन के, यानी कि उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। अच्छा लगता था उन्हें लिखना, है ना। तो लीक से खिसके अपने पूर्वजों में, तो यहाँ तक तो हो गई। अब माँ की बात हो गई। ठीक है, नानी के बारे में आप जान गए, मृदुला गर्ग की माँ के बारे में आप जान गए, है ना। तो नानी जो थी वो भी आज़ाद ख्याल की थी, किसी का विरोध नहीं करती थी, लेकिन स्वयं भी अपने तरीके से जीती थी। किसी न किसी अप्रत्यक्ष रूप से वो आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई थी। और दूसरा जो यहाँ पे इन्होंने गर्ग ने जो दूसरी औरत की बात की है, क्योंकि मेरे संग की औरतें हैं नाम भी कहानी का, तो वो है मृदुला गर्ग की माता जी। तो माता जी कैसी थी, ना अच्छी पत्नी, ना अच्छी बहू, ना अच्छी माँ, लेकिन फिर भी ससुराल में सबका आदर उन्हें मिलता था, यानी रिस्पेक्ट उनको पूरी मिलती थी, पूरे आदर भाव उनके प्रति था। राय उनसे ली जाती थी और राय जो उनसे ली जाती थी वो भी पत्थर की लकीर होती थी। तो इसके क्या कारण थे, जो इसके कारण हमने पढ़े। एक साहबी खानदान का होना एक कारण था। जो दूसरा था वो कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। तीसरा, किसी की गोपनीय बात को दूसरे के सामने प्रकट नहीं करती थी। तो इस कारण से घर वालों का आदर, और दूसरे वाला जो कारण बताया गोपनीय बात को किसी के सामने प्रकट नहीं करना, तो बाहर वालों की दोस्ती, तो इसलिए उसको बिना कुछ किए भी सबका आदर प्राप्त था। अब ये लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती। मतलब लीक से खिसके हुए माँ और नानी ही होती ना केवल, तो ठीक था। पर अपनी एक परदादी भी थी। परदादी, परदादी का मतलब समझते हैं, ठीक है, पापा की भी दादी, तो वो परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से, यानी कि खुदा की रहमत से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह यानी त्यागने की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। ठीक है, धोतियाँ धोतियाँ मतलब साड़ियों की बात कर रहे हैं, अगर 2 है तीसरी होगी तो मैं दान कर दूंगी। तो कह रहे जैन समाज में ये है कि ज़्यादा
हमें इकट्ठा नहीं करना चाहिए, त्याग की भावना जो है। तो बिरादरी बार ये हरकत ये नहीं मानी जा रही है। वो कह रही इतना तक तो ठीक था अगर परदादी इतना ही सोचती थी, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। ठीक है, यानी कि माँ को पहली बार बच्चा जो होना था, तो मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी। परदादी ने क्या मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू को पहला बच्चा क्या हो, लड़की हो। बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी कि उस ज़माने में जब लड़कों की ज़्यादा इच्छा, और ये परदादी जी पहला बच्चा ही क्या मांग रही हैं कि लड़की हो। वह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही नहीं उन्हें चैन नहीं पड़ा, उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम, मतलब भगवान से अगर मन्नत मांग रही है तो उसको दूसरों को थोड़ी ना बताते हैं, तो अपने और भगवान के बीच बेचारे वो भी गुप्त नहीं रखा, सरेआम उसका ऐलान कर दिया। मतलब सबको बता रही हैं कि मैंने ये मन्नत मांगी, मेरी पतोहू को तो लड़की ही होनी चाहिए। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, सब बेचारे हैरान होकर देखते थे कि ये क्या है। इनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली कि था क्या कि परदादी को क्यों ऐसा वो कहती थी। ये भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी। हाँ, अगर कोई लड़की नहीं होती कई पुश्तों से तब तो इच्छा होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। भाई सब कोई तो था, पुश्तों से लड़कियां तो थी इस परिवार में। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था, ये ज़रूर था। खैर माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बददस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा साधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार, बिना मतलब का तार जुड़ा हुआ है। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता, और मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती ही। पर माँ जी की आरज़ू किस कदर रंग लाएगी, यानी कि कह रहे परदादी ने तो मन्नत मांगी, उसने सबको ऐलान कर दिया, तो मेरी माँ जी भी यही कहती थी कोई बात नहीं जी, ठीक है लड़की होनी चाहिए। तो कह रही वो भगवान जी ने इस तरह से मन्नत पूरी की कि उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में पड़ गए, बेचारे भगवान जी भी परेशान हो गए कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, भगवान जी ने अफरा तफरी में कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। तो अच्छी तरह से उन्होंने इच्छा पूर्ण कर दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। तो ये था परदादी। तो हमने 3 यहाँ पर पढ़ लिए, मृदुला गर्ग की नानी, मृदुला गर्ग की माँ और मृदुला गर्ग की परदादी, है ना। तो ये मेरे संग की औरतों में ये 3 हमने औरतें पढ़ ली। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप यहाँ तक पूर्ण रूप से इसको सही ढंग से पढ़ें और प्रश्न निर्माण करते जाइए। ठीक है, जितने प्रश्न निर्माण करेंगे उतना ही आपको चैप्टर क्लियर होगा। तब तक के लिए बाय।